जब स्थिति भूखमरी तक की हो और सिर पर छत भी ना हो तो कौन अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। ये पैसा ही सभी बुराइयों की जड़ है। कभी कभी ये भूत से भी भयानक होता है, लेकिन आज की घटना में ये दोनों ही मौजूद है। बेचारे नए शादीशुदा जोड़े के पास ऐसी जानबूझकर स्थिति का सामना करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये लोनावाला का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड का नाम गोपाल है और वाइफ का नाम प्रीति है। वैसे तो ये बिहार के एक गांव से रिलेटेड हैं। ये दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों मुंबई आते हैं, घर वालों के खिलाफ ना जाकर शादी कर लेते हैं। मुंबई में ये अपने एक दोस्त के घर पर रहते हैं। इनका जो दोस्त है ना वो भी ज्यादा अमीर नहीं है, बेचारा चौल में रहता है। ये दोनों कुछ दिन तो उनके घर पर रहते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों जॉब करते हैं, काम करके फटाफट अपना घर लेते हैं। ये दोनों ना एक दिन एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए जाते हैं। ये ना वहाँ पर जो बॉस होता है उसके आगे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम दोनों को ना जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोग ना कई जगह ट्राई कर चुके हैं, प्लीज हमको जॉब चाहिए, हमको प्लीज आप जॉब दीजिए, हमको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, खाने के भी बांधे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि हम ना किसी के घर पर रहते हैं। जो बॉस होता है ना कंपनी का, वो बोलता है कि ठीक है मैं आप लोगों को काम दिला दूंगा, लेकिन वो जो काम है ना थोड़ी डेंजर जगह पर है, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर वहाँ पर काम कर सकते हो। तो ये बोलता है गोपाल की डेंजर जगह मतलब, तो कंपनी का बॉस बताता है कि मैं आप दोनों को ना एक बंगले में ना काम पर रखवा सकता हूँ। वो जो बंगला है खाली है, लेकिन वहाँ पर ना लोगों का मानना है कि अजीब अजीब सी रात के वक्त आवाजें आती है, बहुत ज्यादा डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं। दिन के टाइम पर वो बंगला एकदम नॉर्मल है। तुम लोगों को बस उस बंगले की रखवाली करनी है। पास ही में एक छोटा सा कंपाउंड बना रहेगा, वहाँ पर तुम लोगों को रहना है, खाना पीना रहना सब फ्री है, देख लो तुम लोगों को क्या करना है। जो भी बातें मैंने तुम लोगों को एकदम क्लियर कर दी है। अब ना गोपाल प्रीति को बोलता है कि देख मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, थोड़ी हिम्मत कर, हम लोग ना इस काम के लिए हाँ बोल देते हैं, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए भी घर मिल जाएगा और खाने को हमको वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा ना। तो प्रीति बोलती है ठीक है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं तू मेरे साथ है ना, जहाँ भी तू मुझे लेके जाएगा ना मैं तेरे साथ हूँ, तू बस मेरे साथ रह। अब ये दोनों क्या करते हैं, उस जॉब के लिए डन कर देते हैं। शाम के वक्त ना वो जो कंपनी का ऑनर होता है अपने एक बंदे को भेजता है उस बंगले में इन दोनों के साथ। वो जो बंदा होता है पूरा बंगला दिखा देता है कि ऐसा यहाँ पर साफ सफाई कभी कभी करनी रहेगी, 24 घंटे बस इस बंगले की निगरानी करनी है और कोई काम नहीं है, और यह तुम लोगों का कंपाउंड है, यहाँ पर तुम लोग सो सकते हो, और ये किचन है। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। उस किचन में ना थोड़ा बहुत दाल चावल होता है, ये दोनों दाल चावल बनाते हैं और अपना चुपचाप सो जाते हैं। आधी रात का वक्त होता है तो इन दोनों को ना अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये दोनों क्या करते हैं, उन आवाजों को ना इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि हम लोगों ने सुनी अनसुनी, ऐसा करते हैं। चीख पुकार की आवाजें आ रही है बंगले के अंदर से, बहुत भयंकर भयंकर आवाजें आ रही हैं। फिर भी ये लोग क्या करते हैं, अपना आराम से रूम बंद करके लेटे हुए हैं। अब ना इनके रूम के अंदर एक बहुत बड़ा पुराना लकड़ी का कबाड़ था। वो जो कबाड़ है ना, अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि जैसे कोई ठोक रहा है, ठक 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 ठक। ऐसे करते करते ये दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, बेचारे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अब वो जो लकड़ी का कबाड़ है ना, धाड़ देने खुलता है। धाड़ देने खुलते ही ना उस कबाड़ के अंदर से एक जलती हुई लालटेन निकलती है। वो जो जलती हुई लालटेन है ना, वो हवा में है, उसको किसी ने पकड़ा हुआ नहीं है, और वो लालटेन धीरे धीरे इनके पास आ रही है। ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं। फटाफट ये लोग अपने रूम से बाहर निकलते हैं। जैसे ये लोग अपने रूम से बाहर निकले ना और गार्डन में आते हैं, गार्डन में ना बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गार्डन में भाग रहा है, पेड़ पौधों के बीच कोई ऐसे भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है। इनको एक सफेद सा साया नजर आता है, लेकिन उसका चेहरा एकदम क्लियर इनको नजर नहीं आता है। बस ऐसा लगता है कि कोई औरत सफेद कपड़े पहने हुए पेड़ों के बीच में से ऐसे ऐसे से, जैसे कोई बाइक जुप जुप करके जाती है ना, वैसे वैसे वो औरत जो है ना पेड़ों के बीच में से जुप 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 करके जा रही है। वो जो औरत
औरत है ना सीधा धुएं के रूप में जाती है और छत पर चली जाती है। ये देखकर ये बहुत घबरा जाते कि ये क्या है। अब वो जो औरत है ना, वो जो साया है थाड़ देने जानवर की तरह नीचे गिरता है और एक औरत का रूप ले लेता है। ये लोग उस औरत को अपनी नजरों के सामने देखते हैं। वो जो औरत है बहुत ही डरावनी औरत दिख रही है, बड़ी बड़ी काली काली उसकी आंखें हैं, उसके बाल जो है ना जमीन तक इतने लंबे हैं कि उसके बाल जमीन को छू रहे हैं और बहुत ही डेंजर लुक से वो औरत इन लोगों को देख रही है। अब जो बंगले का दरवाजा है वो अपने आप खुलता है, सूप देने एक आवाज आती है। अब वो औरत इसको देखते देखते ना ऐसे टर्न मारती है और सीधा बंगले के अंदर चली जाती है। इन दोनों के पैरों में इतनी जान नहीं थी कि ये लोग वहां से भाग पाते। बस ये लोग देखते कि वो औरत बंगले के अंदर गई। जैसे वो औरत बंगले के अंदर गई ना, तो उसने धाड़ देने अपनी गर्दन ऐसे ऊपर की, तो बहुत सारे चमगादड़ जो थे ना उसके शरीर पर आके ऐसे लिपट गए जैसे कोई कपड़ा होता है। अब ना वो औरत जोर से चीख मारती है। जैसे उसने चीख मारी ना, तो उसके बदन पर जितने भी चमगादड़ थे ना वो सारे उठते हैं और इन दोनों के पीछे लग जाते हैं। ये लोग अब क्या करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए उस बंगले से फटाफट बाहर निकलते हैं, भागते हैं, पीछे पलट के नहीं देखते कि वो औरत हमारे पीछे आ रही है नहीं आ रही है, बस ये भाग रहे हैं। अजीब अजीब सी आवाजें, लेकिन डरावनी डरावनी आवाजें इनका पीछा कर रही हैं। ये लोग फटाफट बंगले के बाहर निकले और इन लोगों ने जब टर्न मारा ना, तो देखते इनके पीछे कोई पंछी नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई औरत नहीं है। इन लोगों ने बंगले से बाहर खड़े रह के अपनी सांस ली और पूरी रात बंगले के बाहर ही बिताई। अब इन दोनों को पता चल गया कि वो जो बुरी आत्मा है ना, उसका जो घेरा है सिर्फ बंगले तक ही है, बंगले के बाहर उसकी कोई प्रेजेंस मौजूद नहीं है। एकदम आसपास का जो माहौल है नॉर्मल है। तो इन लोगों ने अपने बॉस को बोला कि सर ऐसा कीजिए, हमें कोई और सेफ जगह पर लगा दीजिए। तो ये उनका जो बॉस होता है ना, वो बोलता है ठीक है। अब ये लोग एक अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर इनके साथ ऐसा कोई भूतिया घटना नहीं हुई है और वो भूत का जो भी था, साया जो था, उसका जो भी था पावर था ना, उस बंगले के अंदर ही था। उसके बाहर इनको कोई भी हानि उसने कभी भी नहीं पहुंचाई है। तो दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है कि जब पेट का सवाल होता है ना, तो लोग भूत प्रेत क्या मौत का भी सामना कर लेते हैं, क्योंकि भूख इतनी गंदी चीज होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।